मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ, तन मन के साथ। लेकिन कई वीडियो मैंने ऐसे देखे कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे कहाँ से मैंने कह दिया। जो आंदोलन बच्चों के भविष्य के लिए हुआ था कि बच्चों की परीक्षा, नीट के पेपर लीक, लेकिन आंदोलन में ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए कि जे आंदोलन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं हुआ है, जे आंदोलनकारियों के भविष्य के लिए हो रहा है, ताकि वो राजनीति में अपनी जगह बना लें, अपने चेहरा चमका लें। मुझे इतनी तकलीफ 18 दिन जब मैंने सुना था कि सोनम वांगचुक भूखा रहा, तो मुझे तकलीफ हुआ कि चलो बच्चों के लिए जे कम से कम आंदोलन कर रहा, लड़ रहा। लेकिन जब उसी मंच से अरे तेरी की ऐसी ऐसी बातें सुनने में ये लग रहा था कि अगर इस टाइम पे मैं दिल्ली में होता ना जंतर मंतर पर, तो एक महिला ने तो स्याही फेंकी थी, मैं साले के मुंह पे जूता मारता। अभिजीत दीपके के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ आप लोग कर रहे हो, बहुत तकलीफदायक है ये। और सुनने में और देखने में तो ऐसी ऐसी चीजें आ रही कि शर्म लग रही मुझे। जितने भी आंदोलन होते हैं, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, जे जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जे चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे यूजीसी वाला हो, और चाहे ये अभी कॉकरोच वाला हो, ये सब इकट्ठे वहीं हो जाते। बदनाम कर दिया कांकरोच कांकरोच है, बच्चों को कांकरोच बता दिया, और बच्चे भी इतने बेवकूफ शान से कहते कि हम कांकरोच हैं। आपके मंद बुद्धि का ये पूरा प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और JNU एक ऐसी विश्वविद्यालय है जहां केवल एंटी बीजेपी है। एक सारे में 10,000 बच्चे रोड पे आ जाते, और अपन को ये लगता है देखने में कि देखो बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। जो बच्चे वही हैं सांप के सपोले। हकीकत बात है ये, इसको आप झूठ मत समझो। ये सांप के सपोले हैं, कन्हैया कुमार उसी JNU का निकला हुआ है। कभी भी जहां नारे लगते थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब बच्चे, हाँ तकलीफ है। अगर उनमें कोई ऐसा बच्चा गया हो जिसको तकलीफ हुई हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ ऐसे कोई बच्चे हैं। न ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कभी कोई दिक्कत गई हो, न वो परिवार वहाँ पर है कौन? स्वरा भास्कर है कौन? अल्लाह का नाम रहेगा। ये प्रदर्शन है बच्चों के भविष्य का। संसद मार्च किया आपने, पुलिस वालों ने लठ मारे। किसको मारे? जिनने आंदोलन कर रहे वो, उनको नहीं। उन बच्चों को, उनमें कुछ तो इतने कलाकार हैं जो अपना चैनल खुद चलाते, यूट्यूबर हैं, तुरंत कहते हैं अरे देखो पुलिस ने हमारा, अरे देखो पुलिस ने हमारा। तो भैया पुलिस का काम ही है तुमको लाइन में लाना, वो तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे। बच्चों के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। आप दिल्ली में जंतर मंतर पर कर रहे हो, खूब करो, लेकिन इसकी जो पूरे देश के बच्चे हैं, उन बच्चों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एक बार अपने दिमाग से स्पेशल तौर पर यह सोचो कि ये आंदोलन किस चीज का है। अगर ये आंदोलन बच्चों के भविष्य का है, तो आज भी मैं कहता हूं कि सीना ठोक के मैं साथ में हूं, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों के साथ हरगिज नहीं। मोदी को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, कुछ भी करो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री, आपको मालूम पहला शिक्षा मंत्री कौन? मौलाना अबुल कलाम। उसकी हिस्ट्री पहले निकाल लो। अकबर महान, सिकंदर महान, यहां तक कि औरंगजेब महान। कहाँ गए महाराणा प्रताप? कहाँ गए शिवाजी? वीर सावरकर को मालूम, जिस आदमी ने काला पानी की सजा, सूरत देखने को तरस गया, उसको लोग किताबों में गद्दार बता दिया।
क्यों? शिक्षा मंत्री उसी पद्धति का था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मालूम क्यों मांगा जा रहा है? नीट परीक्षा के उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है कि धर्मेंद्र प्रधान इतिहास बदल रहा है। अकबर महान की जगह महाराणा प्रताप, औरंगजेब की जगह शिवाजी, और बारे गांधी परिवार। क्या क्या ना किया तुमने राजनीति के लिए, है? अब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, उतनी मेरी औकात नहीं है, लेकिन जो देखते हो, इतिहास पढ़ते हो, तो देखना कितना घटिया प्रधानमंत्री कौन बनता है? जिसको बहुमत मिलता है। एक दो वोट वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता, लेकिन जोड़ तोड़ कितनी लगाई। और अंबेडकरवादियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अंबेडकर बाबा साहब हमारे सम्मानीय हैं, उन्होंने संविधान दिया, लेकिन दिमाग से सोचो, शुरुआत की संसद में कितने ब्राह्मण थे, कितने क्षत्रिय थे। अगर वो चाहते कि ये संविधान अंबेडकर साहब ना पेश कर पाए, तो उस टाइम पर उनको कोई रोकने वाला तो नहीं था। तो शुक्र मनाओ उन ब्राह्मणों की, उन ठाकुरों की, जिन्होंने स्वीकार किया कि अंबेडकर साहब संविधान लाएंगे तो जितना भी बैकवर्ड है, जितने भी दलित हैं, इनका स्वाभिमान बढ़ेगा। अब बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपने साईं बाबा का सीरियल देखा होगा। जितने संवाद साईं बाबा के सीरियल में साईं बाबा का एक्टर जो कहता है ना, इतने संवाद, इतनी बातें खुद साईं बाबा ने खुद नहीं की होंगी, ये दावा है मेरा। लेकिन जिसने वो स्क्रिप्ट लिखी ना, जिसने वो डायलॉग लिखे, साईं बाबा वही कहेंगे जो लेखक ने लिख दिया है। भगवान बुद्ध देवता है हमारे, इतनी बातें बुद्ध ने खुद नहीं कही होंगी जितनी आज अम्बेडकरवादी लिख लिख के भेज रहे। राम हमारे भगवान हैं, और हकीकत में कह रहा हूं कि जितनी बातें किताबों में, रामायण में, क्यों मिलावट इतनी खतरनाक चीज है कि जब दूध का पनीर बन सकता है और पनीर मैदा का और सोयाबीन के तेल का बन सकता है, तो क्या नहीं हो सकता। कुंठित बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन से बातें निकलती हैं ये। और जो एक्टिव लोग होते हैं वो उन दोहों को लिख देते, जोड़ देते, लिख देते हैं। और एक बार मैंने सुना था एक सज्जन से कि जब तुलसीदास अकबर के समय में थे तो उन्होंने मुगल का रामायण में कहीं नाम नहीं लिखा। तो मेरा भी मानना है कि जो व्यक्ति राम पे बोल रहा हो, जो व्यक्ति राम पर लिख रहा हो, उसको मुगल से और अकबर से क्या मतलब है? जो राम की महिमा लिख रहा हो, शूद्र कमार ढोर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सीना ठोक के मैं कहता हूं कि ये लाइन तुलसीदास के दिमाग की नहीं है, न उनके हाथ की लिखी है, ये किसी कुंठित बुद्धि वाले ने ऐड की हुई है। क्योंकि भगवान राम जब बताते ना कि समुद्र के पार गए, उस समय तो ये भावना ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे केवट महाराज, हमारे आदिवासी मित्र थे उनके, भगवान राम के। तो कैसे सोच लोगे कि उनने कहा होगा? और ढोल गंवार सूद पशु नारी, ये किसी कुंठित बुद्धि की ही रचना है। जैसे संविधान है ना, संविधान में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो बहुत बुरी लगती। संविधान की दुहाई दें बाद में, तो सबसे पहले अपने अंदर राष्ट्र भावना जगाओ। जिस घर का खाते हो उस घर की बुराई करोगे, पड़ोसी यही चाहता है। पड़ोसी यही समझाएगा तुम्हें कि बेटा जो कुछ तुम कर रहे हो, वरना बाप तो तुम्हारा बड़ा कमीना है, और तुम कहोगे हाँ चाचा। यही ये आंदोलनकारियों का है। अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करना है, करो,
लेकिन वही बच्चे आगे चल के तुम्हें माफ नहीं करेंगे, गारंटी है ये। कर लो कितना भी कर लो, इतिहास में जाओ, एक से एक राजा हुए, एक से एक उनके नाम कुछ लोगों का है जिन्होंने कुछ किया है। हराम खोरों की चर्चा केवल महीने 1.5 महीने होती है, उसके बाद खेल खत्म। शादी विवाह आपके यहाँ पे है, 4000 आदमी का आपने निमंत्रण किया, उसमें से एक कमीना आपका रिश्तेदार, उसकी 4000 लोग नहीं देखेगा, वो देखेगा कि तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे रिश्तेदार में कौन नहीं आया। फिर वो सोचेगा ये तो क्या फूफा नहीं दिख रहे, फिर वो कहेगा क्यों फूफा जी को नहीं बुलाया क्या, आए नहीं क्या। और उस कमीने को कहो तुम्हें जो 4000 नहीं दिख रहे, केवल वही फूफा दिख रहा। यही कमीनापन आज इस आंदोलन की परिभाषा बन चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, इस्तीफा उसका मांगो जो नीट की परीक्षा कराता है, जिसको नीट परीक्षा, प्राइवेट स्कूल, इतने बड़े बड़े माफिया हैं, मेडिकल एक से एक माफिया। हमारा परिवहन विभाग, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, एक से एक माफिया, इन पर एक्शन लो। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन, आंखों देखा मेरे। शिक्षा में भ्रष्टाचार है, दम से है, मजबूरी है। अस्पताल, मेडिकल, भ्रष्टाचार है, मजबूरी है। क्यों? 1-1 करोड़ की मशीनें आती हैं जांच करने वाली, वो आपकी 50-50 रुपए में करेगा तो उसकी चुक जाएगी? नहीं, जब आपसे 2000 लेगा जब चुकेगी। यही हाल परिवहन विभाग का है। इतनी अंदरूनी कमाई, एक आदेश चालान करो, करोड़ों रुपए एक साथ। तो भैया, देश के सभी युवाओं से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया किसी भी राजनीतिक बहकावे में अपने भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। लाठी डंडे आपको पड़ेंगे, इन हरामखोरों को नहीं पड़ेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।